मॉर्निंग। प्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 अगस्त, तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अपन इस 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ है, वो हम मना रहे हैं। तो अब हम आज का करंट अफेयर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। डोज नंबर है अपना 76। और आप अपनी प्रिस्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, अगर पसंद ना भी आए तो आप कमेंट में अपनी राय है वो रख सकते हो। और हाँ, इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और हाँ, आप एक ये भी बताना कि आपके लिए जुलाई और जून की वन लाइनर की PDF चाहिए या फिर आपको वीडियो चाहिए। अगर एक्सप्लेन वाला वीडियो चाहिए तो वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, या फिर PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 500-600 क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पैरा ओलंपिक खेलों 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में किया जाएगा। आपको पता ही होगा, टोक्यो में इस बार के ओलंपिक हुए हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है, जो 22 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था। और अपन ने 7 मेडल है वो नाम किए थे। आपको बता दूं, टोटल अब तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं उनमें भारत 35 पदक है वो टोटल जीत पाया है। और उसमें 10 है स्वर्ण पदक है, और 9 है रजत पदक, और 16 है वो है कांस्य पदक है। इस बार गोल्ड मेडल कौन लेकर आया था? तो नीरज चोपड़ा जी है वो लेकर आए थे। और उन्होंने किस में लेकर आए? तो भाला फेंक में। तो उन्होंने भाला फेंक में लेकर आए, और उसी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को है वो भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। और ओलंपिक के बारे में पूरी डिटेल के लिए आप है वो इससे पहले के जो वीडियो है उनके बारे में उनमें आप देख सकते हो। तो ये कहाँ किया जाएगा? तो ये टोक्यो जापान में किया जाएगा। भारत की तरफ से कितने दल होंगे? तो वो 54 दल होंगे। कितने दल होंगे? वो 54 दल जाएंगे। और इसकी घोषणा किसने की है? तो अनुराग ठाकुर जी ने की है, जो कौन है? तो जो अपने खेल मंत्री हैं। तो अब चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्काई ट्रैक्स 2021 विश्व हवाई अड्डे की लिस्ट में कौन सा भारत का हवाई अड्डा टॉप पर रहा है? तो आपको बता दूं, कल हमने वर्ल्ड के जो हवाई अड्डे थे उनके बारे में डिस्कस किया था। और वर्ल्ड के हवाई अड्डे में 1 नंबर पे कौन सा रहा था? तो आपको पता ही होगा, कतर का दोहा, कतर का जो एयरपोर्ट है, कतर का हमादा एयरपोर्ट है, वो 1 नंबर पे रहा था। और दूसरे स्थान पर कौन सा रहा था? तो टोक्यो होनेडा का हवाई अड्डा है वो रहा था। और तीसरे स्थान पर और चांगी का हवाई अड्डा जो सिंगापुर का है तो वो रहा था। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका है कैंप घोड़ा इसका है दिल्ली एयरपोर्ट। इसका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है दिल्ली एयरपोर्ट है। ये टॉप 50 में शामिल हुआ है। और कितना इसका स्थान है? तो 45 में इसका स्थान है। तो ये भारत का पहला एयरपोर्ट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन देश का पहला इंटीग्रेटेड पंप स्टोरेज किस राज्य में बनने जा रहा है? तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और ये कहाँ बनने जा रहा है? तो ये अपने राजस्थान में बनने जा रहा है। कहाँ? तो ये राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है। तो ये क्या है? तो इसमें क्या किया जाएगा? तो आपको पता ही होगा, 2 दिन पहले भी अपन ने डिस्कस किया था, जो जैसलमेर में सौर ऊर्जा प्लांट है वो भी लगाया जा रहा है। तो उसके लिए 6500 हेक्टेयर ज़मीन भी अलॉट कर दी गई है। तो अब उधर ही पाली के पास में तो इंटीग्रेटेड है ये पंप स्टोरेज चलाया जाएगा। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें एक साथ है वो 2-3 काम होंगे। तो इसमें एक साथ क्या क्या काम होंगे? तो इसमें पाली ज़िले में 4500 मेगावाट की है वो बिजली उत्पादित की जाएगी। और इसमें क्या होगा? तो इसमें है वो 3600 मेगावाट तो सोलर ऊर्जा होगी, और 900 मेगावाट है वो विंड एनर्जी होगी। और विंड एनर्जी है वो टरबाइन के द्वारा बाहर पहुंचाई जाएगी। और ये पानी के अंदर ही विद्युत है वो स्टोरेज रहेगी। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये टरबाइन के द्वारा बाहर से वो बाहर निकाल दी जाएगी। तो ये ऐसा कुछ इसका सिस्टम प्रोसेस होगा, और जिससे बिजली है वो उत्पादित अधिक हो जाएगी और पानी में ही रहेगी। और ये देश का पहला इंटीग्रेटेड पंप है। तो ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। तो राजस्थान के CM कौन है? तो राजस्थान के CM आप सबको पता ही है, अशोक गहलोत साहब है। गवर्नर कलराज मिश्र है। और यहाँ पे और क्या कुछ चलाया गया करंट में? तो आपको इंदिरा रसोई योजना चलाई गई है।
पोषण कार्यक्रम महिलाओं व बच्चों के लिए चलाया गया। और चिरंजीवी योजना को आप कैसे बोल सकते हो, ये काफ़ी चर्चा में रही। जो 5 लाख तक का है वो लोन है वो दिया जाएगा, ये 5 लाख तक की बीमा है वो की जाएगी। तो चिरंजीवी और मुख्यमंत्री किसान मित्र नियुक्त किया गया और बीएसएफ द्वारा सरहद हवा ऑपरेशन चलाया गया है। और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना चलाई गई है। नेशनल पार्क है केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का। और सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से आप सबको पता ही है। और बायोफ्यूल लागू करने वाला ये पहला स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी शहर क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा की हुई है? तो ये भी अपने राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। ये दोनों क्वेश्चन राजस्थान के थे तो मैंने एक साथ है कंबाइन कर लिया। तो इसका सही आंसर है वो राजस्थान है। तो आपको पता ही होगा। तो ये किसको दिया जाएगा? तो ये जो रोड पे है इसमें इसके तहत क्या होगा, जो रोड पे ठेला वगैरह लगाते हैं, जो आप देखते ही होंगे, जो पाव भाजी वगैरह ऐसा कुछ बनाते हैं, तो उनके लिए 50,000 तक का वो लोन है वो मुफ्त में प्रोवाइड करवाएगी तो राजस्थान सरकार, ताकि उन्हें है वो व्यवसाय में मदद मिल सके। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो ये काजीरंगा असम का बना है। कौन सा? तो ये काजीरंगा असम का है वो बना है। और ये काजीरंगा है वो एक चीज़ के लिए फेमस भी है। कौन सी किस चीज़ के लिए फेमस है वो आप बताओ? तो वो है एक सींग के गेंडे के लिए है वो प्रसिद्ध है। तो असम की कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल है दिसपुर है। सीएम कौन है? तो हेमंता बिस्वा है। गवर्नर जगदीश मुखी है। और आपको पता है असम में कितने नेशनल पार्क है? तो टोटल 7 नेशनल पार्क है। और 7 नेशनल पार्क के साथ ये अपने भारत में तीसरा स्थान पर रखता है। अब तीसरा स्थान इसका है तो क्वेश्चन मन में उठता है कि पहला और दूसरा का है किसका है? तो पहला मध्य प्रदेश का है, इसमें 10 है। और बाद में अंडमान द्वीप समूह उसमें भी 10 है। तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और अंडमान द्वीप समूह और फिर असम में है। और देहिंग पटकाई है और रायमोना है वो अभी असम के नए है वन नेशनल पार्क घोषित किए गए हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो मानस, औरंगा, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई, ये इंपॉर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क हैं। और इसमें एक असम में ये भी स्टार्ट किया गया है, जैसे पद्मश्री पद्म विभूषण होता है वैसे ही असम श्री असम विभूषण स्टार्ट पुरस्कार है वो स्टार्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकार को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये कौन सा बना है? तो ये बना है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ बना है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? तो छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है वो रायपुर है। कहाँ है? इसकी राजधानी रायपुर है। तो और अपन करंट में इसमें क्या कुछ चलाया गया है तो उसके बारे में देखते हैं। और गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके। और करंट में चलाया गया है कौशल्या मातृत्व योजना। ई लोक अदालत वाला पहला राज्य है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य है। मेहनतारी दुलारी योजना। अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे है वो स्थापित किया जाएगा। और सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक मामले में पहले स्थान पर है। और सबसे लास्ट स्थान पे कौन है? तो इसमें सबसे लास्ट स्थान पे है वो बिहार है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क है वो है इंद्रावती, कांगोर घाटी, गुरु घासीदास और अचान कमार। क्या कौन ये है नेशनल पार्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अनुशासनहीनता से जुड़े एक मामले में किस खिलाड़ी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो ये विनेश फोगाट को किया गया है। किसको किया गया है? विनेश फोगाट को किया गया है। इनके द्वारा ये कहा गया कि इन्होंने उचित जो ड्रेस होती है वो नहीं पहनी, इन्होंने अलग अपना ब्रांड नाइकी का पहना और जो साथी खिलाड़ी है उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो उसके चलते हुए वो इन्हें कुछ टाइम के लिए अस्थायी रूप से निलंबित किया जा रहा है। हालांकि अब इन्होंने भी चुप्पी तोड़ते हुए कुछ अपनी सफाई दी है। अब देखो क्या कुछ होता है, तो वो इनका अपना ही मामला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा कैशलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये दिल्ली द्वारा की गई है। किसके द्वारा? ये दिल्ली सरकार द्वारा की गई है। और दिल्ली के सीएम कौन है? तो आप सबको पता ही होगा, दिल्ली के सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल साहब है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब है। और दिल्ली है वो पहला राज्य है जिसने ई वाहनों पर 100% टैक्स है वो देने की घोषणा की है। मतलब कोई भी टैक्स है वो नहीं लगेगा। और वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला ये पहला स्टेट है।
और इसी के तहत OD1 भी यहीं चलाया गया है। तो और 300 यूनिट तक बिजली भी यहाँ फ्री दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? तो ये कौन सा बना है? तो वाटर प्लस शहर है वो इंदौर बना है। इसका सही आंसर क्या है? तो वो इंदौर बना है। ये मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है जो स्वच्छता के रैंकिंग में अपना पहला स्थान है वो रखता है। काफ़ी सालों से इसी का दबदबा है वो बना हुआ है। और ये इसके साथ स्वच्छता के साथ एक और कौन सा शहर था? तो वो था गुजरात का सूरत शहर था। और पहला वाटर प्लस शहर, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है और जो घरों से जो अपशिष्ट पदार्थ है और वो जो अपशिष्ट निकासी जल है वो निकलता है, उसकी उचित व्यवस्था है वो कर दी गई है। और उसका वो कहीं पे भी ऐसा बिखरा हुआ नहीं मिलेगा और एकदम स्वच्छ और क्लीन सिटी होगी। तो इसी के तहत ये भारत का पहला शहर बना है इंदौर। तो भुवनेश्वर तो ये बना है 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला शहर। और केवड़िया तो ये वाहन वाला शहर बना है पूर्णतः। और पुरी बना है, तो पुरी आपको पता ही होगा ये उड़ीसा का है। और इसमें अगर आप नल भी खोलोगे तो वहाँ पे पीने योग्य आरओ वाला पानी आएगा। तो स्वच्छ पानी के लिए ये शहर बना है। तो अपन ने इसके चारों क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर ली। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मध्य प्रदेश के पर्वतारोही रत्नेश पांड्या ने किस पर्वत को फतेह करने का दावा किया है? तो इन्होंने किलिमंजारो को फतेह करने का दावा किया है। क्या ये किलिमंजारो को फतेह करने का दावा किया है? और आपको पता ही होगा पहले ही माउंट मेरू पर चढ़ाई कर चुके हैं, अब किलिमंजारो पर चढ़ने का दावा किया है जो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो आप सबको पता ही होगा मध्य प्रदेश के सीएम है वो है कौन है? शिवराज सिंह चौहान है वो मध्य प्रदेश के सीएम है। गवर्नर देश का तो मंगूभाई छगन भाई पटेल है। और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना चलाई गई और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क 10 है। इसमें कौन कौन से? तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा ये नेशनल पार्क है। और सोया स्टेट व टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और एल्यूमिनियम मुक्त भारत में इसका पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन एयर इंडिया पायलट संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता बनी है? तो ये कौन बनी है? तो ये कैप्टन जोया अग्रवाल बनी है। कौन बनी है? कैप्टन जोया अग्रवाल है वो बनी है। और ये जनवरी माह में फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक सबसे लंबी उड़ान भरने वाली भी महिला थी। और ये नॉन स्टॉप भरी थी और ये काफ़ी चर्चा में रही थी। तो उसको ये पूरी टीम को लीड किया था जो अब है वो संयुक्त राष्ट्र की प्रवक्ता बन गई है। 130वीं डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा? तो ये कोलकाता में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो ये कोलकाता में किया जाएगा। आपको पता ही होगा ये डुरंड कप है वो एशिया का सबसे पुराना और विश्व का तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। और ये इसका 130वां संस्करण है जो कब से खेला जाएगा? तो 5 सितंबर से 30 अक्टूबर तक खेला जाएगा। और सबसे पहले कब खेला गया? तो हिमाचल प्रदेश में 1888 में खेला गया। कब? हिमाचल प्रदेश में 1888 में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखते हैं। पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो ये आयशा मलिक बनी है। कौन बनी है? आयशा मलिक है वो पहली चीफ जस्टिस बनी है। हाल ही में TPREL ने किस राज्य में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो ये किस राज्य में की है? तो ये गुजरात राज्य में की है। किस में की है? तो ये गुजरात राज्य में की है। तो अब TPREL तो ये क्या है? TPREL तो ये क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है वो है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। क्या है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो ये कहाँ की जाएगी? तो ये गुजरात में की जाएगी। तो गुजरात का बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो गुजरात के सीएम कौन है? तो आप सबको पता ही होगा विजय रूपाणी हैं वो गुजरात के सीएम है। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है वो कहाँ पे है? तो वो गुजरात में है। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है। सोमेश्वर अक्षरधाम मंदिर भी गुजरात में है।
तो ये अपन ने गुजरात के बारे में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये किसने ली है? तो ये गंगा प्रसाद जी ने शपथ ली है। किसने? गंगा प्रसाद जी ने शपथ ली है। तो मणिपुर के पहले सीएम कौन थे, सॉरी पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे नजमा हेपतुल्ला। कौन थे? नजमा हेपतुल्ला। और ये गंगा प्रसाद है वो सिक्किम के भी गवर्नर है, याद रखना, सिक्किम के भी। और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, सीएम है एन वीरेन सिंह। और लाई हरेवा त्यौहार है यहाँ पे मनाया जाता है। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन नोगपाक सेकमई। बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन है? कौन सा है? नोगपाक सेकमई, जो मणिपुर में है। और लोकटक झील भी मणिपुर में है। और नेशनल पार्क है किबुल लामजाओ और शिरोई नेशनल पार्क है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर वो 12 अगस्त है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। और अब आप है वो वीडियो के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और जो पढ़ने वाले अपने दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा देना, आपको हेल्पफुल लगे तो। और बाकी आपकी मर्जी है। और अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आपको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये 75वीं वर्षगांठ है, याद रखना। जय हिंद, जय भारत।